सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबसे ज्यादा महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, सबसे ज्यादा घूस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा। सब पता मोदी जी का, मैं भी कभी अंधभक्त था, मैं भी कहता था मोदी जी को वोट दो कि वे गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये तो पक्के काले अंग्रेज बैठा दिए, ये भी फूट डाल दे और शासन कर रहे। अब ये जनता सारी इस बात को समझ चुकी। महिला आरक्षण मिलेगा कब? जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा। अरे भाई ये तो जुल्मेबाज लोग हैं और तब तक ये रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात की गारंटी आप ले रहे। इंदिरा इज इंडिया, अरे इंदिरा गांधी नहीं रही है देश तब भी चला, कल आने वाले टाइम में मोदी जी कौन सा अमर रहेंगे? के बच्चे को जो नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, जब बुढ़ापा आएगा तो आप पूछिएगा हिंदू मजबूत है मुस्लिम मजबूत है। बुढ़ापे में आपका पेट मजबूत होना चाहिए, आपकी जेब मजबूत होनी चाहिए। बात इन्होंने वादे करे कि इस देश में जो गंगा नदी है, जिसको हम माँ कहते हैं, मोदी जी ने कहा था जब पर्चा बनने के लिए वहाँ गए थे, ना मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है, ना मुझे भेजा गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अरे आज देख रहे उस गंगा का भी कितना बुरा हाल हो रहा। तो भाई ये 2014 में फंसे, फिर मैं मान रहा 2019 में 6 करोड़ वोट और ही नहीं मिले, ये बेचारे फिर फंस गए। अब मुझे नहीं बताओ काट के हंडी बार बार चढ़ेगी क्या? अब अगर ये ना समझते तो ये जनता यहाँ ना आती। और रही ये बात कि भाई मोदी जी अपने डिसीजन से वापस नहीं होने के, महिलाओं पे दाव खेला इस बार, महिला आरक्षण दे दिया 33%। दे दिया। आप इस बात को कह रहे हैं महिला आरक्षण क्या दे दिया? महिला आरक्षण मिलेगा कब? जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा। अरे भाई ये तो जुल्मेबाज लोग हैं और तब तक ये रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात की गारंटी आप ले रहे। मोदी जी ने मशीन पहुंचा दी मोदी जी ने। अरे मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या पहुंचाई और उनकी पेंशन नहीं है। मैं तो क्या कह रहा भाई, मोदी जी ने जो वादे करे थे ये वादे पूरे कर लिए क्या? काला धन कहाँ गया? महंगाई कहाँ गई? भ्रष्टाचार कहाँ गया? आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ, सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबसे ज्यादा महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, सबसे ज्यादा घूस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा। अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे? और इसके तो नतीजे देखने लगे। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ आपको पता, कर्नाटक में क्या हुआ आपको पता, मध्य प्रदेश में क्या होना जा रहा आपको पता, राजस्थान में क्या होने जा रहा आपको पता, अलग छत्तीसगढ़ में क्या होना जा रहा आपको पता। अरे अब तो सबको सब पता। मोदी जी का मैं भी कभी अंधभक्त था, मैं भी कहता था मोदी जी को वोट दो, क्योंकि मैं जब भी 2014 में ऐसा लग रहा था जिस तरीके से बात हो रही थी, मैं कहा भाई ये तो केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, ये तो व्यवस्था का परिवर्तन होगा। अरे लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा कि वे गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये तो पक्के काले अंग्रेज बैठा दिए, ये भी फूट डाल दे और शासन कर रहे। अब ये जनता सारी इस बात को समझ चुकी। एक सवाल आखिरी सर, मंदिर की काट क्या है जिस पर मोटा वोट मिलेगा मोदी जी को? मंदिर मस्जिद में फिर कह रहा, मंदिर मस्जिद से अब ये ऊबगी, जनता ऊबगी, ये इनके चंगुल में फंस गई थी। और जनता ये भी समझ गई कि जो अंग्रेज थे जिन्होंने 200 साल तक हमसे शासन करा, वे भी हमसे मंदिर मस्जिद की बात करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? मस्जिद के आगे तो वे मांस फेंक आए, मंदिर के आगे वे सुअर का मांस फेंक आए और कह दिया भाई हिंदू ने मस्जिद में डाला और मंदिर में जो है मुसलमानों ने डाला, आपस में लड़ते थे। अब यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझी, उस टाइम के लोग भी समझे और ये सारे लोग समझे जब ही तो यहाँ हो रहे। अरे सर चूड़ी टाइट है मुसलमानों की। दानिश अली को देखो क्या बोला है संसद में, रमेश मिथुड़ी ने। देखिए श्रीमान जी, अरब क्या हो रहा, चूड़ी टाइट अब भारतीय जनता पार्टी वालों की हो रही। सस्पेंड तो क्या नहीं उन्होंने रमेश मिथुड़ी को? सस्पेंड वे करो ना करो, लेकिन ये जनता सस्पेंड कर देगी ऊपर से नीचे तक। जब चुनाव होंगे ये जनता सस्पेंड कर रही। मैं फिर कह रहा, हिमाचल प्रदेश में सस्पेंड किया, कर्नाटक में सस्पेंड किया, अब जो है मध्य प्रदेश में सस्पेंड हो गए, राजस्थान में सस्पेंड हो गए, राज्यों में सस्पेंड होंगे। पैसा नहीं हम पे कहां से देंगे? हाँ भाई सरकार तो कह रही पैसा नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब सरकार के पास में पैसा नहीं है तो सरकार इन नेताओं को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन क्यों दे रही? और एक नेता को एक पेंशन नहीं मिल रही। अगर एक नेता है वो 3-4 बार वो MP MLA बन गया, उसको 3-4 बार की जो है पेंशन मिल रही। अभी पंजाब के अंदर एक विधायक है, उनकी 5.5 लाख रुपए पेंशन है, तो भाई सरकार इनकी पेंशन क्यों बंदी करती? मैं तो कह रहा कि चलो आप इन कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ना दो, लेकिन तो अपनी भी तो बंद करो। खुद तो आप मलाई खाओगे और इन कर्मचारियों को आप सेपरेट दूध पिलाओगे, ये चलने वाला नहीं। ये तो भाई समझ गया, आज जो पब्लिक आ रही ना, ये हिंदुस्तान के कोने कोने से पब्लिक आ रही, ये कहीं ना कहीं पब्लिक की समझ का ही नतीजा है। और ये कर्मचारी आपको यहाँ रामलीला मैदान में 1 लाख 2 लाख 5 लाख दिख रहे होंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कर्मचारी है वो 10 करोड़ है। और एक कर्मचारी के साथ में, सपोज मैं कर्मचारी हूँ,
पहली तो बात ये, मैं सरकारी कर्मचारी नहीं, मैं तो यहाँ रामलीला मैदान में सबसे निराला हूँ, प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, प्राइवेट शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इन कर्मचारियों का हक सरकार ने मान लिया, तो जहाँ जहाँ जिसका हक मारा जाएगा डॉक्टर कुलदीप मलिक वहाँ उन लोगों के साथ रहेगा। इसी के तहत मैं आज यहाँ रामलीला मैदान में हूँ और मैं ये बता रहा 10 करोड़ तो ये कर्मचारी, सपोज ये भाई कर्मचारी है तो एक तो इसकी वोट, फिर भाई आपकी बीवी होगी, इसकी बीवी की वोट, 4 इसके बच्चे, 4 बच्चों की वोट, कितनी वोट होगी? 6 वोट होगी। 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 60 करोड़ वोट तो ये होगी, प्लस इसके साथ में इसके कुछ छात्र होंगे, वे छात्र भी प्रभावित होंगे। ये डाटा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग डाटा के ऊपर खेलते हैं। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक का डाटा आज उनके पास भी जाए और वो समझे डंका बज रहा है, उसकी काट क्या? नहीं, एक बात बताओ, उसके कहने से कुछ हो रहा क्या? अरे डंका अगर उन्हें देखना कि डंका किसका बज रहा है, यहाँ रामलीला मैदान में आके देखा, ये उनका डंका नहीं बज रहा, ये आज यहाँ कर्मचारियों का डंका बज रहा। और मैं तो कह रहा कोई मीडिया वाला ये भी दिखावे कि इस रैली को असफल बनाने के लिए सरकार ने यहाँ पे क्या क्या प्रयास करे। आप देखो यहाँ बीच में, इस रामलीला ग्राउंड के बीच में ये जो है पानी छिड़वा दिया गया, ये कर्मचारी सारे चुवरदे को पड़े, लेकिन ये हटने वाले नहीं है। इनको जो काम करना है, जो संदेश आज दिल्ली से जाना है, मोदी जी की काट तो नहीं है कोई, अगर किसी और को बिठाएंगे किसको बिठाएंगे? मैं तो कह रहा आपको बैठा दे, हमें बैठा दे, इस भाई को बैठा दे। यहाँ बैठने वालों की कमी है क्या? ये तो खमा खा की बात है कि भाई मोदी जी की कोई काट नहीं। एक बात बताओ, जब मोदी जी नहीं थे तब ये देश नहीं चल रहा था क्या? हम जब छोटे से थे हम सुन रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी का देश में ऐसा जलवा है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अरे इंदिरा गांधी नहीं रही, ये देश तब भी चला। कल आने वाले टाइम में मोदी जी कौन सा अमर रहेंगे? मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी ये देश चलेगा। ये तो कहीं ना कहीं एक प्रोपोगंडा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं और इनको फैलाने में काम जो है मीडिया वाले करते हैं और उसी एजेंडा के तहत ये कहते हैं मोदी जी कौन नहीं। क्यों भाई, मैं तो मोदी जी की सरकार में ही कह रहा। नितिन गडकरी जी की मैं तारीफ कर रहा, क्या नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते अगर वे विकास पुरुष के नाम पे है? विपक्ष के अंदर आप देखो अलग अलग चेहरे हैं, क्या विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? और मैं तो कह रहा आप नहीं बन सकते क्या? हम नहीं बन सकते क्या? हर कोई इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश को चला सकता है। तो पेंशन चाहिए, सनातन धर्म चाहिए, मंदिर चाहिए, पेंशन हमको कोई धर्म, कोई जात, कोई पंथ नहीं, केवल कोई पार्टी भी नहीं। जो हमको पेंशन देगा इस बार का वोट हम उसको देंगे। मजबूत हो रहे हैं। हमको पेंशन चाहिए, आपके बच्चे को जो नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए। जब बुढ़ापा आएगा तो आप पूछिएगा हिंदू मजबूत है मुस्लिम मजबूत है? बुढ़ापे में आपका पेट मजबूत होना चाहिए, आपकी जेब मजबूत होनी चाहिए। बस आज हम यहाँ पर इस समय इसलिए आए, आज हम जवान हैं, लड़ सकते हैं, चल सकते हैं, यहाँ धूप में खड़े हो सकते हैं। बुढ़ापे में हम यहाँ नहीं खड़े हो पाएंगे। सरकार ओपीएस जो खत्म करके क्यों वोट सरकार कौन है? यहाँ तो 60 साल के भर्ती हुए, तो 5 साल के हमने बनाया है, वो हमारा डिसीजन नहीं लेगी। हम उस सरकार का डिसीजन करने के लिए आए हैं, समय दिए।